तो आई हैड एन आइडिया कि क्यों ना मैं अपनी स्क्राइबिंग कंपनी बना लूँ, जिससे मैं पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो हैं वो पीछे से बैठ के नोट्स करें और मैं यहाँ पे डॉक्टर्स को ब्लूटूथ दे दूँ। काफ़ी उस रीजन के एरिया का जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी ये है कि वो रात को सोएं और सुबह उठ के वो जो है ना मिलियनेयर बने हो, राइट। ये उनकी मेंटेलिटी है। 24/7 काम भी करना पड़ेगा, फैमिली टाइम भी मिस करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें भी सुननी पड़ेंगी घर से, दैट्स फाइन। मगर इवेंचुअली एक वक्त के बाद आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Hello everyone, this is me Uzair Hassan and you are watching Sapiens Experience. In today's episode, we are going to discuss about the problems faced by young doctors. Young doctors का जो टॉपिक है वो अक्सर पॉडकास्ट एंड टॉपिक्स में आपने सुना होगा या न्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे सिर्फ यंग डॉक्टर्स या डॉक्टर्स ही रिलेट कर पाते हैं. वी हैव अ प्रोमिनेंट डॉक्टर फ्रॉम द टेक्सास कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मिस्टर सबी इज़ जॉइनिंग अस. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सबी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ एंड द रीज़न टू हैव यू ओवर हियर एंड हमने आपको तंग किया इस टाइम के ऊपर, जो हमारी पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं एंड द पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कुछ दिन पहले हमने आपके साथ एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आई नेवर न्यू कि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसने काफ़ी लोगों को ट्रिगर भी किया, लेकिन ट्रिगर के अलावा देयर वर मेनी अपॉर्चुनिटीज़ जो लोगों ने उस पोस्ट के अंदर देखी. आई हैवंट रियलाइज्ड इट, लेकिन लेटर ऑन जब आपकी मुझसे फ़ोन पे बात हो रही थी एंड मैं आपको बता रहा था कि इस तरह मुझे मेरे ही कुछ यंग डॉक्टर्स दोस्त जो हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हैं, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं वो उससे रिलेट कर पाए. सो टेल अस अ लिटिल अबाउट योर जर्नी. पहले तो हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड टेक्सास किस तरह पहुँचे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ज़ैर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई 100% एग्री कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरह की जो यंग डॉक्टर्स जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं. मेरी जर्नी इस तरह की थी कि उसके आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस. 2014 में मैंने ग्रेजुएट किया, बट आई हैव नेवर वांटेड टू बी अ डॉक्टर. पाकिस्तान में आपको पता है कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर है, यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस, राइट. आपको या डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है. मेरी भी कुछ यही कहानी थी, तो हम डॉक्टर बन गए. अब आगे क्या था, अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ थी कि यार इससे मैं बाहर कैसे निकलूँ, राइट. अब यू आर जस्ट स्टक विद इट. तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यूएसए आया. यहाँ पे आने के बाद मैंने स्ट्रगल. अच्छा, ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आपने रियलाइज़ किया था कि आपको मूव करना है, या वाज इट अ मोमेंट इन योर लाइफ जिसके बाद आपने रियलाइज़ किया कि अब मुझे आगे मूव कर जाना चाहिए, इमिग्रेट कर जाना चाहिए? ड्यूरिंग स्टडीज़ मैंने कभी इस चीज़ को रियलाइज़ इसलिए नहीं किया कि अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस नहीं थे. मैं वेल ऑफ फैमिली से था. वहाँ पे मुझे कभी मैंने सोचा नहीं कि आगे क्या करना है. पेरेंट्स का छोटा सा सेटअप है, हॉस्पिटल है. जब मुझे लगा कि जब ग्रेजुएट होंगे विल फिगर इट आउट, तो कभी मैंने लाइफ को उस तरह से सीरियस लिया नहीं था. आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. तो जब व्हेन आई ग्रेजुएटेड, जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि भाई अब क्या प्लान्स हैं, तो आई वाज लाइक व्हाट दैट्स वहाँ पे रियलिटी किक इन हुई कि यार अब तो हॉस्पिटल है, आगे खून खराबा है, वही जो है सिलसिला है, करना पड़ेगा. तो एनीवेज मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली. मैंने पहले आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन ली, वहाँ का लाइसेंस लिया. मेरा प्लान था कि मैं आयरलैंड मूव हो जाऊँगा. मीनवाइल मुझे यूएसए की अपॉर्चुनिटी मिली, देन आई मूव टू अमेरिका. यहाँ पे मैंने स्ट्रगल किया शुरू में. अब यहाँ पे क्या है कि मैंने स्टेप्स के लिए तैयारी शुरू कर दी कि भाई अब एग्ज़ाम देंगे. बट मीनवाइल आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम. तो वो एक जो पाकिस्तान से आप निकलते हो, आपका सोशल सर्कल होता है वहाँ पे, दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना, मज़े करना, वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं. यहाँ पे खामोशी, घर में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं. आई वाज लाइक मैन इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए वहाँ पे कि यार शुड आई गो बैक और शुड आई रिज्यूम करने की कोई मोटिवेशन थी नहीं. फिर मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च की कि भाई विद इन हेल्थ केयर
मैं रहूँगा, क्योंकि मैंने बचपन से वही देखा है। पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं और कुछ आता नहीं है, शुरू से वही चीज़ देखी है कि भाई अब यही करना है। तो मैंने रिसर्च की, मास्टर्स सोचा कि बैचलर्स तो है मेरे पास, तो व्हाई नॉट डू सम सॉर्ट ऑफ मास्टर जिसमें मैं बिजनेस एस्पेक्ट में चला जाऊँ ठीक है। और क्लिनिकल एस्पेक्ट से निकल आऊँ। मैंने उस चीज़ से स्ट्रगल किया। एक बात यहाँ पे मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स इंक्लूडिंग मी, जो मैंने एक चीज़ को स्ट्रगल किया, आप रेडी नहीं होते उस स्टेटस को छोड़ने के लिए जो आपको पाकिस्तान में मिलता है। डॉक्टर साहब, जब वो आप यहाँ पे आते हो, जब वो आपको ट्रांजिशन भी काफ़ी चैलेंजिंग होती है काफ़ी कुछ लोगों के लिए एक्सेप्ट तो करना। मेरी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, पहली जॉब थी यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट की। अब वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, आप वहाँ पे काम कर रहे हो, पेशेंट्स को लेके जा रहे हो अंदर, और एकदम आप डॉक्टर साहब से मेडिकल असिस्टेंट बन गए हो, तो वो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो पहला मैसेज जिन लोगों के अंदर से ये चीज़ जा नहीं सकती कि डॉक्टर साहब के बगैर वो रह नहीं सकते, वो लोग वहीं पे रहें, उनके लिए वो जगह ज़्यादा बेहतर है। जिनको चेंज चाहिए वाकई में, उनको ये आना वहीं पे छोड़ के यहाँ पे आना पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, और जब मैंने लेट गो किया इस चीज़ को, तभी मेरी ग्रोथ स्टार्ट हुई। मतलब जो अडेप्टेशंस और किसी भी किस्म के चेंज के लिए रेडी हैं, तो उनको बेसिकली माइग्रेट करना चाहिए, वरना बाकी लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बाकी जो चाहते हैं कि भाई हर बंदा यहाँ पे भी डॉक्टर साहब कहे या आपको डॉक्टर कहे, या ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको ऑड जॉब्स भी करनी पड़ेंगी, यहाँ पे आपको हर तरह का काम करना। अच्छा सभी, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं देखता हूँ कि अब जो लोग ज़्यादातर मूव कर रहे हैं, अब तो लोगों के पास ऑप्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले शायद इतने ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन मैंने कुछ जो चीज़ें अपने जो रीसेंट फ्रेंड्स से सुनी है, वो हैं ख़ास तौर से वेदर कंडीशंस एंड जब लोग ख़ास तौर से पाकिस्तान से मूव होते हैं एंड उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस तरह के चैलेंजेस को फेस करना, एंड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंड टेम्परेचर्स। अब तो खैर गर्मी की आदत पाकिस्तान में भी हो गई है, यहाँ पर भी लोगों को हो गई है, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आपकी हेल्थ या आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसके ऊपर काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है। यार उज़ैर, मेरा मानना ये है कि जब आप निकल पड़े हो घर से, तो आप निकल पड़े हो, देन देयर इज़ नो गोइंग बैक। अब आप चाहे वो वेदर हो, चाहे वो और जॉब्स हों, चाहे आपको बाथरूम साफ़ करना है, चाहे आपको कुछ भी करना है, इट इज़ व्हाट इट इज़। अब अगर आप रेडी हो उस चेंज के लिए, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते हो, तो पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। अगर आपको कंफर्ट जोन में रहना है, विच इज़ बहुत से लोगों के लिए वो ज़्यादा बेहतर होता है कि वो कंफर्ट जोन में रहें, अपना प्रैक्टिस करें, 8 to 5 काम करें, घर जाएं, फैमिली जो भी है अपना टेक केयर करें, लिमिटेड लाइफ, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको ग्रो करना है, या आपका माइंड सेट डिफरेंट है, जो आपकी फैमिली में पहले किसी ने नहीं किया, अगर आप वो करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छा, एज दिस एपिसोड इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द यंग डॉक्टर्स एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा भी लोग इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन एज यू मेंशन कि आप जिस फैमिली से आप बिलोंग करते थे एंड अभी भी कर रहे हैं जिस फैमिली से, तो उसमें शायद कुछ ऐसे चैलेंजेस आपको फेस नहीं करने पड़े जो कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं वाइल ग्रोइंग अप। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, एडवांटेजेस ऑफ कोर्स हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स तब आते हैं जब आप किसी दूसरी कंट्री में मूव करते हैं। तो थोड़ा सा आप इनिशियल अपने चैलेंजेस का बताइए। एक तो आपने मेंशन किया है कि ऑफ कोर्स वो स्टेटस चेंज तो होता है, वो ट्रांजिशन होती है, लेकिन उसके अलावा कौन सा ऐसी चीज़ें थी जो आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि दे वर ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बेसिकली लिविंग इन पाकिस्तान? यार सबसे बड़ी जो एक चीज़ होती है उज़ैर, वो है बिल पे करना। पाकिस्तान में यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। टैक्स पे करना, टैक्स प्रिपेयर करना, बिल पे करना, मेक श्योर करना कि आपके पास इनफ पैसे हैं कि आपका सर्कल चलता रहे, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज जब आप यहाँ पे आते हो, अपने ओन पे सब कुछ करना, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। आप खुद भी यहाँ पे आए हो, आपने भी यहाँ पे देखा है, और आप देखते भी हो कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ से, लेकिन जो लोग इससे सीखना चाहते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं, राइट। जो लोग इसको फेस नहीं करना चाहते, दे मूव बैक विद इन 3 to 4 months। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, जो लोग यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते, वो लोग मूव बैक कर जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज बिल्स पे करना। अब बिल्स पे करने के लिए आपको भागना पड़ेगा,
अब आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर साहब कहे, कुछ भी कहे, अब आपको काम करना है, क्योंकि मंथ आपको एंड में आपके बिल्स जो हैं वो पाइल अप हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उससे आप भाग नहीं सकते हो। तो अमेरिका का सिस्टम ही यही है, सिर्फ अमेरिका का नहीं है। मेरे ख्याल में जो भी सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं उनका सिस्टम यही है कि आपको भागना पड़ेगा। जो लेड बैक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी ग्रोथ हो रही है, जहाँ पे स्लो डेवलपिंग फेज में है, डेवलपिंग फेज में है, वहाँ पे घर अपना है, गाड़ी भी अपनी है, काम चल रहा है, पेरेंट्स का घर मिल जाता है, आपको चलता रहता है, आप एंड तक वही आप घर यूज़ करते और हो। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी जनरेशन से जनरेशन एक मोनोटोनस एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, जिसको उनके ग्रैंडफादर्स ने प्रैक्टिस किया, पेरेंट्स ने किया, एंड अब वही उसी को ही चल रहे हैं। एक दुकान है जिस तरह वो दुकान स्टार्ट की थी, लेकिन अब जो है उस दुकान में वो कस्टमर नहीं आ रहे हैं जो पहले आते थे। या बड़ी अच्छी बात की आपने। इसी तरह जो डॉक्टरी भी है ना, अब वो डॉक्टरी नहीं है जो पहले थी। इवन पाकिस्तान में भी काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपने स्ट्रगलिंग फेस में था अमेरिका में, तो मेरे काफ़ी सारे में व्हाट्सएप ग्रुप होते थे, फेसबुक ग्रुप्स होते थे, उसमें मैं देखता था कि यार वाओ FCPS 1 क्लियर हो गया, कंसल्टेंट बन गया, ओ वाओ मैन वाओ। आई मीन मैं डिप्रेस हो रहा था यहाँ पे बैठ के, अपनी और जॉब्स कर रहा था उस वक्त। अब वही लोग मुझे रीच आउट करते हैं कि भाई मुझे बुला सकते हो, यहाँ पे मैं कंसल्टेंट हूँ, बट आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट गेटिंग इनफ मनी, मैं आई कैंट पे माई बिल्स अब वही लोग जब मुझे रीच आउट करते हैं, पहली बात तो ये कि मैं शुक्र अदा करता हूँ। दूसरा ये कि मेरे अंदर एक स्पिरिट है कि मैं गिव बैक कर पाकिस्तान को कर सकूं, और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा कि जिस तरह मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली मैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दूँ। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब लोग आपको अप्रोच करते हैं, मैं अक्सर दोस्तों से ये बात करता हूँ, कुछ लोग परेशान होते हैं कि यार फला बंदा मुझसे पूछ रहा है, इसने मेरा मैसेज कर करके दिमाग ख़राब कर दिया है, या मैं इसको टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। मैं उनको ये बोलता हूँ कि दे कंसिडर यू समवन, या वो आपको एज होप देखते हैं। बिल्कुल, वो आपको एज अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि शायद आपने इस तरह एक्सेल किया है, तो शायद वो आपके पोजीशन पे ना आ सकें, लेकिन एटलीस्ट उस पैटर्न को फॉलो करते हुए समहाउ उसके आसपास पहुँच सकें। सो इट्स अ ब्लेसिंग बेसिकली, मैं तो इसको एज ब्लेसिंग कहता हूँ कि लोग आपको समझते हैं कि इस पोजीशन में आके। एंड टॉकिंग अबाउट योर जेस्चर्स एंड जो आप वेंचर्स को, काफ़ी आपने वेंचर्स स्टार्ट इसलिए किए जिस तरह आप इन लोगों को सपोर्ट भी कर सकें, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएं कि ये जो वेंचर्स हैं, क्योंकि आपका मेन मकसद जो है, व्हेन एवर वी आर टॉकिंग, जब हम डिनर्स या लंचेस पे होते हैं तो हम अक्सर बात यही कर रहे होते हैं कि आपका मेन मकसद होता है कि एक वेंचर लॉन्च हो, लेकिन उसकी वजह से कुछ और लोगों के लिए इनकम अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट 100% बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपना बड़ा लिमिटेड, अभी मेरा यहाँ पे मैं इतने अरसे से नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस पीरियड में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, और मोटिवेशन सबसे ज़्यादा यही थी कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा सिलसिला बन जाए मेरे थ्रू लोगों का। तो 2017 में मैंने एक कंपनी बनाई पेन क्लिनिकल के नाम से। तो आई वॉज स्क्राइबिंग एट दैट टाइम, मैं डॉक्टर्स के लिए नोट्स वगैरह स्क्राइब करता था। तो आई हैड एन आइडिया कि क्यों ना मैं अपनी स्क्राइबिंग कंपनी बना लूँ, जिससे मैं पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो हैं वो पीछे से बैठ के नोट्स करें, और मैं यहाँ पे डॉक्टर्स को ब्लूटूथ दे दूँ, व्हेन एवर दे राउंड दे कैन जस्ट रिमोटली टाइप, विच वॉज़ वेरी सक्सेसफुल। मेरे पास 60 डॉक्टर्स थे पाकिस्तान में जो काम कर रहे थे, कुछ मेरे क्लास फेलोज़ थे, कुछ जूनियर डॉक्टर्स थे मेरी यूनिवर्सिटी के, उनका एक रोज़गार, मैंने कॉल सेंटर लिया हुआ था कराची में, और वहाँ पे लोग सारे ऑपरेट कर रहे थे। बट देन लेटर ऑन मुझे थोड़ा सा उसमें लीगैलिटी में चीज़ों का पता लगा कि काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, तो उस वेंचर को मुझे थोड़ा साइड पे करना पड़ा। इस तरह का क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट का मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसमें यहाँ पे हमने एक प्लेटफॉर्म डेवलप करवाया। जो पेशेंट्स आते हैं उनको 20 मिनट्स कॉल करनी पड़ती है मंथली, तो हम लोग कोऑर्डिनेटर्स देते थे, केयर कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर को प्रोवाइड करते थे, और प्लेटफॉर्म देते थे, दे वुड कॉल पेशेंट्स एवरी मंथ 20 मिनट्स। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हैं पाकिस्तान के डॉक्टर्स के लिए। फिर हर बंदे का अपना होता है कि वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ हो जाती हैं। लेकिन अभी एक्टिवली मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ जिससे पाकिस्तान के डॉक्टर्स की हेल्प हो सके, क्योंकि जो मैंने अपनी चीज़ लाइफ में देखी है वो ये है कि MBBS और BDS, इवन FCPS, अगर आप लोकल पाकिस्तान से या किसी भी फॉरेन कंट्री से कर रहे हो, मगर आप एम अमेरिका का या UK या कहीं और का करते हो, तो वो उसकी वैल्यू वो नहीं है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो ऑन टॉप ऑफ दैट। ट्रू। अब वहाँ पे एक चैलेंज है,
एक बंदा वहाँ पे बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बना है, मेरिट पे, उसकी कोई फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज नहीं है, वो कहाँ से लेगा बेचारा सर्टिफिकेशन? अमेरिका की सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलेगी उसको? उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कि जिसमें उनको बहुत इजी एक्सेस पे एक सर्टिफिकेशन कोर्स मिलेगा, जो कि यहाँ पे सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग का, उधर से हम इशू करेंगे और उससे उनको बेनिफिट होगा। और अगर वो यहाँ पे आते हैं तो हम उनको प्रॉपर उनका स्टे होगा यहाँ पे, उनके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस होंगे, उनको ऑब्जर्वरशिप्स दी जाएंगी और उनको कोशिश पूरी की जाएगी कि उनको मैच मिले। अच्छा, ये जो आपने मॉड्यूल बताया है, तो ये कितने टाइम स्पैन का ये प्रोजेक्ट है पूरा, एंड कितने अरसे में उनको ये सर्टिफिकेशन मिल सकती हैं एंड वो यहाँ पे आ सकते हैं? उज़ैर, जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ वो है सेल्फ पेस्ड, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर आप 100% डेडिकेटेड हो, आप 3 दिनों में ख़त्म कर लो और सर्टिफिकेशन ले लो। अगर आपके पास जॉब है, अगर आपकी फैमिली है, आप अपने पेस पे अपना जो मॉड्यूल है उसको ख़त्म करो। एक मॉड्यूल ख़त्म होगा, एग्ज़ाम दो, सेकंड मॉड्यूल, इस तरह आप अपने पेस पे उसको चला सकते हो। दैट्स गुड। तो क्योंकि आपको एज वी गो आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए लाइफ। बिल्कुल। आजकल हम बात करते हैं कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ले लो, लोग हंसते हैं। क्यों? सब कुछ ऑनलाइन हो गया अब, right? बिल्कुल। कोविड जब से आया है लाइफ बदल गई है, राइट? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हार्वर्ड, दे आर ऑफरिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, राइट? येल ऑफरिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस, मतलब यू नेम इट, राइट? तो आई थिंक हमें वो एक माइंडसेट बदलना पड़ेगा और ग्रोथ माइंडसेट के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने देखा है अपने करियर में और मैंने जिन लोगों की हेल्प की है, उन्होंने जब सर्टिफिकेशंस ली तो उनके जो रेज़्यूमे की एक लुक होती है वो बदल जाती है। जब यहाँ पे वो लोग रेज़्यूमे देखते हैं तो वो ये नहीं कहते ओ यार अनदर गाय फ्रॉम पाकिस्तान, अनदर लेडी फ्रॉम इंडिया, व्हाटएवर। वो कहते हैं ओ यू नो डन समथिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। थोड़ा सा एक्सपीरियंस जहाँ का होता है, कुछ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं, एटलीस्ट आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं वो इंटरव्यू के लिए। नाउ दैट्स ऑन यू। अब बहुत से लोग इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होते हैं और आगे से उनका मैच हो जाता है। अच्छा, थोड़े चैलेंजेस की बात करेंगे। जैसे आपने मेंशन किया कि आपके जो वेंचर्स होते हैं वो यूजुअली सेंट्रिक होते हैं कि लोगों को किसी ना किसी तरह बेनिफिट हो, चाहे वो यहाँ पे लोग हों या बैक इन योर ओन कंट्री। तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस तरह के लोगों के साथ काम करते हुए, क्योंकि एवरी वन इज़ डिटरमिन्ड, एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट सक्सेसफुल, लेकिन सम हाउ द हार्ड वर्क दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी दैट टू रीच दैट सक्सेस वो कभी कभार काफ़ी नहीं होती। तो आपको कैसी अपने ही दोस्तों से या लोगों से क्या प्रॉब्लम हुई है ये वाली चीज़ें करते हुए? यार उज़ैर, मैं ये कहूँगा कि मेरे ख़्याल में 90% जो है ना मुझे प्रॉब्लम होता है जब मैं, और मुझे फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती है कि आई एम डेडिकेटेड टू गिव बैक। अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस गिव बैक करने के लिए तो आप क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान के लोगों का, या आई डोंट नो ये सही होगा कहना, या काफ़ी उस रीजन के एरिया का जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी ये है कि वो रात को सोएं और सुबह उठ के वो जो है ना मिलियनेयर बने हो, राइट? ये उनकी मेंटेलिटी है। मेहनत नहीं करनी, पैसा भी चाहिए। तो मेरा कहना ये है एक्चुअली मैंने देखा पाकिस्तान में ख़ास अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है उसमें रेंटल इनकम का जो एक ट्रेंड अभी काफ़ी स्टार्ट हो गया, जिसके बाद तो आप, मुझे लगता है बिल्कुल ही आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपको एक लमसम अमाउंट एक मिल रहा होता है। तो उसके बाद जो आपकी क्रिएटिविटी है या जो आप एफर्ट पुट इन करते हैं किसी भी काम के लिए, वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। एग्जैक्टली। जब तक मोटिवेशन नहीं है, जब तक आप मोटिवेटेड नहीं हैं, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। और वही बात है, हर इंडिविजुअल पे है कि कोई हाई अचीवर होता है, किसी को चाहिए कि भाई मुझे करना है, फिर वो ये चीज़ें नहीं देखता। जिसको नहीं चाहिए, जो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो रहता है। तो मेरा जो चैलेंज सबसे ज़्यादा ये रहता है कि जब भी मैं कोई इस तरह का वेंचर कर रहा होता हूँ तो मीटिंग में सबसे पहले मैं बैठा होता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान के लोग होते हैं जो मेरे साथ, जो जिनके लिए मैं काम कर रहा होता हूँ, वो मीटिंग में आते नहीं हैं। 30 मिनट्स लेट, 40 मिनट, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है। यू नो दैट इज़ माई फ्रस्ट्रेशन। मतलब मैंने ये चीज़ बहुत देखी है। और जैसे ही आप पाकिस्तान में किसी को हायर करते हो, एक हफ्ता काम करने के बाद वो आपसे पूछेंगे मेरे पैसे कब बढ़ रहे हैं। दे आर जस्ट, वो फोकस्ड हैं पैसे पे, मेहनत नहीं करनी है। मैं कहता हूँ कि आप काम जहाँ से शुरू हो रहा है आप पकड़ो काम को, बिस्मिल्लाह करो और ऐसा काम करो कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपके पैसे खुद बढ़ाए और अब वो आप पे डिपेंडेंट हो जाए।
या आप उसकी एक नीड बन जाओ, आप ऐसा काम करो कि वो आपके ऊपर इतना रिलाई करे कि उसके बाद उसको भी जो है स्विच करने में प्रॉब्लम हो, अगर कोई और ऑप्शंस की तरफ और उसके लिए रातें गिव अप करनी पड़ेंगी, 24/7 काम भी करना पड़ेगा, फैमिली टाइम भी मिस करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें भी सुननी पड़ेंगी घर से, दैट्स फाइन। मगर इवेंचुअली एक वक्त के बाद आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेरी ट्रू। तो वो लोग गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है, उनको ये होता है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। अभी 2 दिन पहले ही मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर है कराची से ही, तो वो अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी मुझे कॉल आई, तो मैंने उसको हेल्प आउट किया। एक यहाँ पे डॉक्टर है, उनके साथ मैंने कहा आप स्क्राइबिंग कर लो। मैंने दोनों को कनेक्ट करा दिया, और डॉक्टर जो है अच्छे रीज़नेबल डिसेंट पैसे दे रहा था। उसने मुझे कॉल की आज, कहता कि पैसे बढ़ जाएंगे बाद में, इससे पैसे बढ़वा सकते हो, अभी वो काम नहीं कर रहा है। तो जब ये मेंटालिटी होती है ना, व्हेन यू लुकिंग एट मनी, यू नो, वो ज़्यादा दूर तक जाती ही नहीं है। जब आप एक करियर में घुसते हो, आप इन चीज़ों को नहीं देखते, आप एक्सपीरियंस लेते हो कि इस एक्सपीरियंस को लेके मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ। ये मेंटालिटी होगी ना, जब आपकी पैसा खुद ही पीछे पीछे आएगा आपका। ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती। सभी एक चीज़ हमने नोटिस की है कि आपके एज ग्रुप्स के या आपके बैच के जितने भी डॉक्टर्स हैं, सारे तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ देम गिविंग बैक टू द कम्युनिटी का जो एक फ्रेज़ है उसके ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन आपसे पहले जो डॉक्टर्स आए में हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री में हो, हमने देखा है कि उनकी तरफ से इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं पुट इन किया जाता लोगों को हेल्प करने के लिए, या कभी कभार वो लोग कर भी रहे होते हैं लेकिन इस तरह उनकी चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी जिस तरह हम आजकल के टाइम पे आपको या और जो डिफरेंट यंग डॉक्टर्स हैं उनको देख रहे होते हैं कि उनके जब वेंचर्स होते हैं तो वो नज़र भी आ रहे होते हैं, उनका रिजल्ट्स जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हमें दिख रहा होता है। एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट दिखेगा तो ज़्यादा से बात है, लोग उसकी तारीफ भी करेंगे। बिल्कुल। तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं, क्या रीज़न क्या है? इनसिक्योर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लगती है, या खुद बड़ी मुश्किल से आए हैं लोग वो वाले, तो उनको वो नहीं चाहते कि कोई और आए इस तरह? उसके पीछे मुझे जो रीज़न लगता है वो रीज़न ये है कि ज़्यादातर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पे, वो अपनी ही एक कश्मकश में लगे हुए हैं। उनकी जो लाइफ है वो इतनी बिजी है कि वो आई डोंट थिंक कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोच भी पाते हैं। और अगर वो सोच भी पाते हैं तो वो एक सर्टन लेवल के बाद सोचते हैं, जब वो टुवर्ड्स रिटायरमेंट जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत देखी है। तो एक मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन, जब मैं व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू स्विचिंग माय करियर फ्रॉम क्लिनिकल टू मैनेजमेंट, मेरी एक बड़ी मोटिवेशन ये भी थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को सारी लाइफ एक डॉक्टरी के उसमें देखा था कि यार सुपर बिज़ी क्या चल रहा है, लाइक सुपर बिज़ी। मेरा एक आइडिया था लाइफ के बारे में, फाइनेंशियली फ्री होने का, आप काम पे जाओ या नहीं जाओ, ये एक मेरा आइडिया था। आप डॉक्टर हो, आप काम पे आज नहीं जाओगे, आपका पैसा नहीं आएगा। एक दिहाड़ी की तरह का ये काम है, राइट। आपको फ्रैक्चर हो गया, उंगली टूट गई, उंगली कट गई या कुछ भी हो गया, आपका करियर ख़त्म। तो मैनेजमेंट में आने का एक बड़ी मेरे लिए मोटिवेशन ये थी कि आप काम पे हो या नहीं हो, समहाउ यू विल मैनेज, कि आप मल्टीपल वेंचर्स इस तरह के कर लो, रियल स्टेट में डाइवर्सिफाई कर लो या किसी और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्लाई कर रहे हो, आप सो रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी पैसिव इनकम चल रही होती है जिससे आप गिव बैक कर सकते हो। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप इंजीनियर हो, जहाँ पे आप डेली दिहाड़ी लगा रहे हो, आप वहाँ पे जाके पीछे बंदों के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आप अपनी ही लाइफ में। एंड समटाइम्स हमने देखा है कि लोग इनफैक्ट जो डॉक्टर्स हैं वो इतने अरसे से आए हैं और वो उसी जो जॉब में वो इनिशियली थे वो उसी के अंदर अभी भी इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। उन्होंने कोई नई चीज़ ट्राई नहीं की या डाइवर्सिफाई नहीं किया, सबसे इम्पोर्टेंट। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न एक और भी है, आई थिंक मे बी उन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया है, लेकिन काफ़ी लोग हेजिडेंट हैं कोलैबोरेट करने पे। वो कहते हैं सब कुछ मैं ले लूँ, राइट। काफ़ी मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। इस तरह वेल्थ, आप रिच हो सकते हो मगर वेल्दी नहीं हो सकते। यू नो, आप पैसा तो बना लोगे लेकिन यू हैव टू बी वेल्दी। वेल्दी आप इस ऐसे होगे कि आप मिलजुल के चलोगे। पाकिस्तान से कोई आया, उसकी हेल्प करो, जो भी आपका आ रहा है आपके बैक करो, मिल के जब आप एज अ टीम चलोगे देन आपके रास्ते और आसान हो जाएंगे। हम बिज़नेस डाइवर्सिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। रिसेंटली मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जैसा आप कह रहे हैं कि अकेला MBBS, अकेला BDS भी
अब जो है वो उस तरह प्रोडक्टिव नहीं है जिस तरह पहले होता था। तो इसी से रिलेटेड हमने देखा कि काफ़ी लोग जो BDS कर रहे थे वो एस्थेटिक्स में अब जा रहे हैं, एंड वो एस्थेटिशियन के डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं, एंड हैविंग दैट नॉलेज विद देम उन्होंने जो एक अर्निंग की एक जो अपॉर्चुनिटी थी वो अपने लिए क्रिएट की है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ये अभी क्या ट्रेंड चल रहा है? डॉक्टर्स हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं या डिमांड कम है हमारे पास? टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट एशियन कंट्रीज़ के हिसाब से अगर हम देखते हैं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर, तो डॉक्टर भी ज़्यादा होंगे, इंजीनियर भी ज़्यादा होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। अब उसको जो लोग सही से उसको बिजनेस के अंदर डाल देते हैं उस अपनी डॉक्टरी को, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। जो लोग अपनी उसी में लगे रहते हैं, आगे FCPS करना है या आगे फर्दर पढ़ना है और एक गवर्नमेंट जॉब का बड़ा वहाँ पे वो है एक कि भाई वो पकड़नी है, वो लोग बेचारे फिर वहीं तक रहते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं होती। तो मेरे ख्याल में आप अपनी एजुकेशन अगर उसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट लाजमी होता है। ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसमें आई एम लुकिंग इनटू इट कि हम किस तरह उनकी एजुकेशन को फर्दर आगे बढ़ा सकें उनकी प्राइस रेंज के अंदर अंदर। तो जिस तरह मैंने आपको बताया अभी बहुत प्रिलिमिनरी है ये सब कुछ, लेकिन दिस इज़ समथिंग वी आर लुकिंग इनटू। इससे ये होगा कि कम से कम उनको जिसको कहीं बाहर आना है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी कि भाई मैंने यहाँ USA से कुछ किया हुआ है, आई हैव दिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम USA। तो वो सर्टिफिकेशन सिर्फ USA के लिए नहीं, वो किसी और मुल्क के लिए, दुबई के लिए, कुवैत के लिए, ओमान के लिए उसके काम आ सकती है। सभी सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसा आपने मेंशन किया कि सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन हो या फिज़िकली जाके आप किसी भी किस्म की सर्टिफिकेशंस लेते हैं, वो आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट इट प्लेज अ वाइटल रोल एंड इट प्लेज, आई थिंक इट्स कंसिडर्ड टू बी चेरी ऑन टॉप। जब आपके पास एक ऑलरेडी एक क्वालिटी होती है या क्वालिफिकेशन होती है, एडिड सर्विस है ये उसके साथ। एब्सोल्युटली। तो आपके पास ये वाला आइडिया कहाँ से आया, या व्हाई यू केम अप विद दिस वेंचर कि मुझे अब जो है ना इस तरह के वेंचर में आना है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। अच्छा, इसका आइडिया बिल्कुल ब्रांड न्यू है, ठीक है। मुझे इस तरह रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे लोग पाकिस्तान में जिन्होंने MBBS किया हुआ है, BDS किया हुआ है, FCPS है, वो रीच आउट कर रहे हैं कि भाई हम जो डिज़र्व करते हैं हमें वो पैसे नहीं मिल रहे, या हम अभी भी बेरोज़गार हैं, या अभी हम 3-3 जॉब्स कर रहे हैं और हमारे बिल्स पे नहीं हो रहे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इनकी कैसे हेल्प की जाए ऑन टॉप ऑफ देयर FCPS। उनकी जो फर्दर एजुकेशन है उसके ऊपर उनको क्या प्रोवाइड किया जाए जिससे उनकी हेल्प हो सकती है। तो मेरे नज़दीक, जैसा कि मैंने पहले कहा, ऑनलाइन हो या फिज़िकल हो, एजुकेशन इज़ एजुकेशन। आजकल तो मैं कहता हूँ यूट्यूब भी एक एजुकेशन है। अगर आपने नॉलेज देना है, आप यूट्यूब पे चले जाएं और उससे काम सीख लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर आपको कोई आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन एजुकेशन, उसको आप लें और उसको यूटिलाइज़ करें। और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग जो स्टेट ऑफ टेक्सास से है, वो एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आपको ये इश्यू होगा। ओके। और 100% आप इसको ऑनलाइन लेंगे, अपने पेस पे लेंगे। आपको कोई स्केड्यूल क्लासेस नहीं है, आप ऑनलाइन इसको बैठेंगे। अगर आप 100% डेडिकेटेड हैं, आप इसको 3 दिन में ख़त्म कर लें। अगर आपके पास फैमिली है, आप इसको आराम से अपने पेस पे, व्हेन एवर यू आर रेडी, यू आर डन। तो ये आप लेने के बाद जब अपने रेज़्यूमे पे, अपनी CV के ऊपर लगाएंगे, तो इससे आपका बिल्कुल एक डिफरेंट जो है आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ना सिर्फ USA में, आपको इससे UK में, आपको इससे ऑस्ट्रेलिया, GCC, कुवैत, कहीं पे भी आप जाएं दुनिया में, इसके लिए आपको इससे बेनिफिट होगा। अच्छा सभी, ये जो आपने एक वेंचर के बारे में बात की है, सीम्स टू गुड टू बी ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड जो इस तरह के वेंचर्स होते हैं वो अक्सर एक टाइम बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह की आप अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं उसके अंदर काफ़ी लोग अप्लाई करेंगे या इसके अंदर मुसलसल वो सर्टिफिकेशंस ले रहे होंगे। तो थोड़ा सा बताएं इसकी लॉन्ग लास्टिंग इस प्रोजेक्ट को आप कैसे बना सकते हैं? आर यू प्लानिंग टू डू इट विद अ टीम, या आप लेटर ऑन कोई कंसल्टेंट हायर करेंगे जो आपके बिहाफ पे इन सारे लोगों को और इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होगा? इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि जब लोग ये देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे तो इट्स गोइंग टू बी मच मोर डिफिकल्ट व्हाट इट सीम्स लाइक। यस उज़ैर, कुछ भी करने के लिए आपको टीम चाहिए है रिगार्डलेस। मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल एक टीम होगी, प्रोफेसर्स होंगे और बैक एंड टीम जो इसको पूरा डिज़ाइन करेगी। और
आई एम 100% श्योर कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसकी नीड है। या तो अगर इसकी नीड नहीं है तो ये 2 दिन में फारिग हो जाएगा, लेकिन जिस तरह मैं देख रहा हूँ लोग रीच आउट करते हैं, इसकी ये ज़रूरत है और इससे बहुत से लोग बेनिफिट लेंगे। और हमारा प्लान है कि एक दफ़ा जब ये लॉन्च होगा, जब लोग इससे बेनिफिट करेंगे तो हम टेस्टिमोनियल्स लेंगे उनसे और वो हम अपने प्लेटफॉर्म पे डालेंगे ताकि दूसरे लोगों को पता लगे कि इसका क्या बेनिफिट हुआ है और वो आज करियर में कहाँ पे पहुँच गए हैं सिर्फ एक सर्टिफिकेशन करने से। वेरी नाइस, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। लेकिन इसका एक जो दूसरा साइड है, जिसे कहते हैं तस्वीर का दूसरा रुख, बिल्कुल पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो अक्सर जो हमारे लीडर्स हैं या जो हम एक स्टैट्स देखते हैं उसमें इस टर्म को ब्रेन ड्रेन का जो लफ्ज़ है वो यूज़ किया जाता है। एंड जिस तरह आप हैं, शायद आपकी जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान में भी इसी तरह लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं जिस तरह यूएस में कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आप इमिग्रेट करके आ गए और अभी जो बाकी लोग भी यहाँ पे आएंगे, तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि बैक इन द एंड चलें आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, आप वापस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं, तो इस तरह अगर सारे डॉक्टर्स बाहर आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान में कौन रहेगा? यार दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन। अगेन सारे डॉक्टर्स बाहर नहीं आएंगे। मैंने आपको एक बात शुरू में ही बता दी थी, जिसको अपने कंफर्ट जोन में रहना है वो वहीं पे रहेगा। जो बंदा आगे निकलना चाहता है या जिसने वहाँ पे भी रह के अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट कर ली हैं। एब्सोल्युटली, जिसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है और वो अपने कंफर्ट जोन में है, वो अच्छा कर रहा है, कम्युनिटी को सर्व कर रहा है, वो वहीं पे रहेगा, वो कभी इस तरफ देखेगा भी नहीं। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए है जो वहाँ से निकलना चाहते हैं। दिस इज़ लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टू देम, दैट्स इट। मतलब इससे वो बंदे बेनिफिट नहीं होंगे, बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिलेगा जो लोग पाकिस्तान में सेटल्ड हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जिनकी फैमिली है, जो लोग पाकिस्तान में अच्छा सरवाइव करें एंड दे आर हैप्पी विद इट। ये लोग, ये फोकस सिर्फ उन लोगों पे है जो लोग बाहर आना चाहते हैं और जिनको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है और जिनको पता है कि उनके अंदर पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल सही जगह पे डालना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि मैं बाहर चला जाऊं या मैं बाहर चली जाऊं, वहाँ पे कुछ अरसा लगा के मैं पाकिस्तान में वापस आ जाऊँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से एमडी करने के बाद पाकिस्तान जाके सर्व कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे यू आर गिविंग बैक टू पाकिस्तान, इधर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या बिजनेस वेंचर लॉन्च कर रहे हैं या आप जिस तरह अभी लोगों को वहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं, सो समहाउ यू आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप कभी कभार मुल्क में रहते हुए या मुल्क से बाहर रहकर भी आप मुल्क को सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, इसमें एक और उज़ैर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि 40% जो भी इससे कोर्स से अर्निंग्स होंगी वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसको जाएंगी। Okay. तो दैट इज, मतलब वो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में है और इसका 40% ऑफ अर्निंग जो भी है वो वापस पाकिस्तान, जो भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो वापस आप उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि समहाउ लोगों की ही मदद कर रही हैं वहाँ पे रह के। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो रियली यू नो देयर इज नथिंग इन इट फॉर अस, इट्स प्योरली फॉर यू नो पीपल फ्रॉम पाकिस्तान और दैट्स आई मीन जस्ट अ गुड फाइट, दैट्स व्हाट इट इज। टुवर्ड्स द एंड एक मैं आपसे ये भी चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब हम देखते हैं डॉक्टर्स को यहाँ पे काम करते हुए, आपका एक्सपीरियंस रहा है मुख्तलिफ डाइवर्सिटीज़ के साथ काम करने का, पर्सनालिटी ट्रेट के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन से डॉक्टर सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग? ऑफ कोर्स एवरी डॉक्टर इज़ अ हार्ड वर्किंग डॉक्टर एंड वो अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ईमानदारी से काम कर रहा होता है, बट किस नेशनैलिटी की या कौन ऐसी ट्रेट्स हैं जो आप मेंशन करना चाहेंगे? यार आई थिंक ये काफ़ी टफ क्वेश्चन कर लिया आपने मुझसे। मैं बिलीव करता हूँ इंडिविजुअल्स पे। अरबी लेज़ी भी हैं, अरबी मेहनती भी हैं। ओके। पाकिस्तानी लेज़ी भी हैं, पाकिस्तानी मेहनती भी हैं। तो मैं मेरे ख्याल में इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि जिस तरह आप पाकिस्तानी हो, आप जैसे हज़ार और पाकिस्तानी हैं जो इतने मेहनती शायद ना हो। तो आई थिंक इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि कौन कितना किस हद तक जाना चाहता है, कौन कितना मोटिवेटेड है, किसको कहाँ पहुँचना है। कुछ लोग हसलर हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आई एम हैप्पी विद वेयर आई एम।
एक मुझे अक्सर टर्म सुनने को मिलती है कि अगर पाकिस्तानी डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाएं यूएस में तो शायद यहाँ पे यूएसए बैठ जाएगा, या डॉक्टर जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी। यू कंसिडर टू बी के पाकिस्तानी डॉक्टर्स आर वेरी डेडिकेटेड ओवर हियर। ऑफ कोर्स दूसरी नेशनलिटीज़ भी हैं, लेकिन इस वाली जो ये एक आप समझ लें एक फ्रेज़ हमें अक्सर सुनने को मिलता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देयर इज़ नो डाउट इन इट। काफ़ी ज़्यादा जो है, स्पेशली अगर आप टेक्सास को, खाली अगर आप टेक्सास में ही देखें तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ज़्यादातर एरियाज़ में सर्व कर रहे हैं। और ये सिर्फ टेक्सास में नहीं है, थ्रू आउट यूनाइटेड स्टेट्स में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। डेफिनेटली बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे सर्व करते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तानी, आई मीन इंडियन, पाकिस्तानी, अरबी, ज़्यादातर लोग यही हैं जो माइग्रेंट्स हैं और इमिग्रेंट्स हैं, और हेल्प कर रहे हैं लोगों की यहाँ पे बीइंग एन एमडी। अच्छा, इन द एंड मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें मूव ऑन करना है, उन्होंने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है या करने लगे हैं, सो व्हाट आर 2 to 3 लीगल वेज इसकी वजह से, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड है उनका आप सबसे पहले बताइए कि वो किस तरह एक लीगल चैनल के थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स आ सकते हैं? देखो, लीगल चैनल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने स्टेप्स दो। ठीक है। स्टेप 1 यूएसएमएलई दो, स्टेप 2 दो, और जो प्रोसेस है उसमें आप अप्लाई करते हो वीज़ा, आपको फ़ौरन मिल जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। सही। जब वो वीज़ा मिल जाता है, आप यहाँ पे आओ, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको यहाँ पे एकोमोडेशन देंगे। यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने बताया, अपना से कोलैबोरेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उनके लिए जो यहाँ पहुँच चुके हैं? बिल्कुल। ओके। एंड जो लोग पहुँचना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो भी। आप जिस दिन आपका स्केड्यूल हो गया यहाँ पे एमएलई, आप हमसे रब्ता करें। यहाँ पे आपका पूरा रहने का अरेंजमेंट, और आगे से आपका डॉक्टर के साथ शेडो उनको करना और उनकी ऑब्जर्वरशिप, वो सब कुछ हमारी ज़िम्मेदारी बन जाएगी। और वी विल मेक श्योर कि आपको जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस रिक्वायर्ड हैं वो हम आपको दिलवाएं, ताकि वी विल सेट यू अप फॉर सक्सेस। दैट इज़ आवर जॉब। एक लीगल तरीका ये है। दूसरा लीगल तरीका, काफ़ी लोग ऐसा भी होता है जिनके पास B1 B2 वीज़ा है, वो आते हैं यहाँ पे, टेस्ट देते हैं, और अगर उनको समझ में आता है तो वो उसको स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेते हैं। कैपलन ज्वाइन कर ली, एकेडमी ज्वाइन कर ली, तो वो उनको ऑफ़र भी देते हैं स्टूडेंट वीज़ा, मेरे ख्याल में F1 या कुछ ऐसा वीज़ा होता है, वो कर लेते हैं। तीसरा लीगल तरीका एज सच कोई भी नहीं है। अगर आपका कोई यहाँ पे रिलेटिव है जो आपके लिए अप्लाई करना चाहे, या आपकी कोई स्पाउस है, एक वो लीगल तरीका है जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। अच्छा, सभी आपकी अक्सर स्टोरीज़ के ऊपर या आपकी जो फॉलोइंग है उसमें लोग आपसे ये ज़रूर पूछते होंगे, बल्कि इनफैक्ट मेरे पास ज़रूर आया कि पाकिस्तान से आने के बाद कितने अरसे में फैंसी गाड़ी जो है बंदा ड्राइव कर सकता है। एंड फॉर समवन लाइक यू हु इज़ यंग एज वेल एंड हु इज़ अ यंग डॉक्टर, एंड आप मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, तो कितने अरसे में फैंसी गाड़ी चला सकता है बंदा सभी? यार, गुड क्वेश्चन एंड टफ क्वेश्चन। मेरे ख्याल में इसको मैंने कभी प्लान नहीं किया था, मैं आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। तो मेरा ऐसा कोई, अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आप एग्जीक्यूशन जानते हो और कंसिस्टेंट रह सकते हो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, वक्त के साथ साथ आप किस तरह चेंज कर लोगे सिचुएशन को, आपको खुद पता नहीं लगेगा। दैट्स एन इनक्रेडिबल रिप्लाई, एंड इसका मकसद भी यही था कि जो लोग हमको देखते हैं वो अक्सर मोटिवेट होते हैं फिज़िकल चीज़ों से या मोटिवेट होते हैं पोजीशन से, तो उसके पीछे का जो हार्डवर्क होता है वो अक्सर लोग जो है स्किप कर देते हैं या उनके समझ में नहीं आती हैं वाली चीज़ें, वो सिर्फ एंड रिजल्ट देख रहे होते हैं। सो जैसे हमने बात किया डेडिकेशन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहना चाहता हूँ, कि ये ट्रॉफीज़ होती हैं, छोटी छोटी ट्रॉफीज़ होती हैं जो आप अपने आप को देते हो, जिससे आप मोटिवेटेड रहते हो कि मुझे, अच्छा मैंने अब ये लिया, अब नेक्स्ट मुझे ये करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप इसके थ्रू मोटिवेटेड रहोगे और काम करते रहोगे। ये एक सर्कल है जिसमें आपको घूमते रहना है। जब आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में से निकाल दोगे, आपकी मोटिवेशन ही डाई डाउन हो जाएगी, तो फिर आपके लिए कुछ करने का फ़ायदा नहीं होगा। Exactly. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं इसमें, लाइफ में आपको कुछ ना कुछ लुक फॉरवर्ड करना पड़ता है। आपका भी जिस तरह देखें गाड़ियों का शौक़ है, हर यंगस्टर का गाड़ी का शौक़ है, बिल्कुल। तो एवरीवन हैज़ अ राइट कि वो उसको एंजॉय करे और उसके लिए मेहनत करे। ट्रू। प्रोग्राम के वक्त एंड हो गया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, एंड इस प्लेटफॉर्म का मेन
रीज़न ये भी है कि इसके थ्रू हम नेटवर्किंग बिल्डअप करें, बिल्कुल। एंड नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह आप वसीला बने, आप रीज़न बने काफ़ी लोगों को लाइवलीहुड और उनकी अर्निंग जो है वो कमा रहे हैं उसका, तो चैरिटी जो फैक्टर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। तो आपने एज इंडिविजुअल और एज अ ग्रुप कौन से ऐसे वेंचर हैं जिसके ऊपर इमीडिएट आप काम कर रहे हैं या अगले कुछ दिनों में आप जिसकी तरफ जा रहे हैं? उज़ैर, मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ एंड आई हैव बिन गिविंग बैक, और एज ए इंडिविजुअल आई हैव रिसेंटली बिकम अ पार्ट ऑफ होप स्पेशल फाउंडेशन, ओके। जिसके वाइस चेयरमैन बल्कि आप शायद जानते होंगे, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल स्क्वॉश प्लेयर हैं एहसन अयाज ऐसा हैं, नहीं आज एब्सोल्युटली। और ज़फ़र भाई जो हैं उनके वो चेयरमैन हैं, आई एम सर्विंग एज एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ओके। और उसके अलावा मैं बिलीव करता हूँ कि अच्छा, उसका मैं आपको बता दूँ कि उसमें ब्लाइंड्स की हेल्प करते हैं। प्लान है वहाँ पे स्वात में एक इंस्टीट्यूट बनाने का, और अभी भी वो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे लोग आते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है उनको, काम पढ़ने की, काम सिखाने की, कंप्यूटर यूज़ करने की। हम एम्पावर कर रहे हैं उनको कि वो जब वहाँ से निकलें इंस्टीट्यूट से तो उनके पास जॉब्स हों। ओके। तो दिस इज़ ऑलरेडी इन प्लेस, बट वी हैव अ बिगर प्लान कि उसको हम पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड करें। तो अभी उस पर काम चल रहा है एज एन इंडिविजुअल। मेरे मेंटोर हैं मिस्टर रोशान, यू नो, ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी, और उनके ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं। आई मीन वो बहुत लो की एक इंसान है। और नहीं, जब हमारी कॉन्वर्जेशन होती है, इनफैक्ट आप मुझे बता रहे होते हैं, बट आई हैवंट सीन हिम टॉकिंग अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स या Yes, yes. कहीं पर बैठ के, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं वो। बिल्कुल। मैं उनको अक्सर मोटिवेट करता हूँ, उनको कहता हूँ कि उनको हम सनी भाई कहते हैं कि भाई आप सनी भाई आप सामने आइए और अपना जो है थोड़ा सा इसको करें, क्योंकि उन्होंने बहुत दिया है पाकिस्तान को। ना सिर्फ पाकिस्तान को, उन्होंने ग्लोबली दिया है, पूरी दुनिया में उन्होंने प्रोजेक्ट्स में काम किया है कि यू नेम इट। तो उनके साथ मिलके जो है हमारा एम है कि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। स्पेशली सनी भाई ने काफ़ी एजुकेशन पे काम भी किया है, और इस साल भी उनका प्रोजेक्ट है कि वो TCF जो है चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ मिलके उनको एक 2 स्कूल बनाने का उनका शायद प्रोजेक्ट है। तो इसके अलावा छोटे मोटे यहाँ वहाँ हम कुछ थर डेजर्ट में काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम वाटर पम्प्स लगवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको पानी मिले। पानी बहुत दूर से इनफैक्ट उनको लाना पड़ता है, जी, और जी। उनके लिए काफ़ी NGOs काम इस तरह कर रही होती हैं कि उन्हें पानी के लिए कुछ लोगों ने ड्रम्स इनोवेशंस बिल्कुल, लाएं बिल्कुल। पानी ट्रैवल करवाने के लिए। जी, तो हमने मेरे ख्याल अभी तक हम वहाँ पे कोई 11 पंप्स लगवा चुके हैं, वाटर पंप जो मैनुअल होता है, जिससे वो वहीं पे पानी निकाल लें। और कुछ एजुकेशन है, कुछ फैमिली जो डिज़र्विंग हैं उनकी हम बच्चों का एजुकेशन का टेक केयर कर लेते हैं कि हाई स्कूल तक विल पे फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं छोटे मोटे, जहाँ पे ज़रूरत होती है किसी को, अगर कुछ कर सकते हैं तो हम कर देते हैं। Absolutely, and I really hope you best of luck for Yes. all the projects जो आप अभी कर रहे हैं, एंड आपके साथ और लोग भी जुड़ें ताकि आपके जो ये वेंचर्स हैं ये मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएं बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड वी रियली होप टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द प्रोग्राम, जब ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मैच्योर थोड़े से हो चुके हों, ताकि हम इनकी प्रोग्रेस के बारे में बात करें। बिल्कुल। एंड आप और हम मिलके कुछ आगे के लिए कर भी सकें, इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। उज़ैर, थैंक यू फॉर हैविंग मी, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी। With that, this is me, Uzair Hassan, signing off, and I'll see you in another episode of Sapiens Experience. कोई चीज़ें जो मैंने मिस कर दी हों डॉक्टर सभी से पूछना है, या आपको इन डिटेल डेप्थ में इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद बात करनी हो, सो यू कैन डेफिनेटली अप्रोच डॉक्टर सभी, या आप हमें info@themaxim.com पे भी ईमेल कर सकते हैं, सो वी कैन ब्रिंग योर क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर सभी एंड इंडिविजुअल्स लाइक डॉक्टर सभी, और उनको हम बुलाएंगे अपनी पॉडकास्ट में। टिल देन, टेक केयर।